दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड में अपनी पुरानी फ़ोटो को बदलकर अपनी मर्ज़ी का एक नया फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। क्या आप भी अपने आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो से परेशान हैं, यानी कि आप उसे छुपाए रखते हैं? तो अब आप घर बैठे ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे अपडेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस अब काफ़ी सरल हो चुका है, जिसे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है माय आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। तो हमें यहाँ इस पेज के नीचे की तरफ आना है और एक ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का। तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो ऑप्शन है मोबाइल ओटीपी वाला और दूसरा ईमेल ओटीपी वाला। तो हमें ओटीपी मोबाइल वाला चूज़ करना है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम अपने जो नेम है दर्ज करना है। साथ ही में यहाँ हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा। यह कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लिया है और हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सेंटर अपॉइंटमेंट का। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही इंटरफेस पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखना यह है कि यह वेरीफाई करता है कि आपका अपडेशन किस तरीके से होगा। वह 3 कैटेगरी के अंदर शिफ्ट होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है 0 से 5 साल। तो अगर किसी की जो एज है 0 से 5 साल है तो यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर किसी की एज है 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में तो यह सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। साथ ही में जिनकी जो एज 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर उससे ज़्यादा हो चुकी है, किसी भी साल के ग्रुप हो में जैसे 50 साल या 60 साल, तब भी आप यह वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो यानी कि वो सेलेक्ट करोगे। तो हमने यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट किया है, क्योंकि मेरी जो एज है यहाँ ज़्यादा है। अब इसके बाद में सेलेक्ट सर्विस टाइप के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर अब आप अपने आधार कार्ड पर क्या करना चाहते हो, अगर 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें कि हम अपडेट करना चाहते हैं। हम जैसे कि बात कर रहे थे कि फ़ोटोग्राफ अपडेट कर पाएँ, तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है अपडेट डेमोग्राफी बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट, यह वाला जो ऑप्शन है यही हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमने चूज़ किया है कि इसके माध्यम से क्या है कि अगर आपकी जो बायोमेट्रिक है वो भी अपडेट हो जाएगी, आपके फिंगरप्रिंट हो जाएगा, साथ ही में आरिस हो गई है और आप सभी का जो फ़ोटो है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू सेंटर सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने अगला जो सेक्शन हाईलाइट होगा, जहाँ पर आप सभी को एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर पिन कोड डालने का ऑप्शन दिख रहा है। दूसरा है रेंज का। तो यहाँ पर आप सभी लोग ऊपर क्या कर सकते हो कि आप अपना जो पिन कोड है एंटर करके आसपास में जो भी आधार सेवा केंद्र है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पा सकते हो। जैसे कि आप देखोगे हमने यहाँ पर पिन कोड दर्ज किया है, तो हमारे पास यहाँ पोस्ट ऑफिस के अंदर जो रिसेंटली आधार सेवा केंद्र खुला है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है। उसका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। साथ ही में किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो या यहाँ पर बुक करके ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो अपॉइंटमेंट है वो कर सकते हो। आप वाक़ई यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है, क्योंकि लोकेशंस यहाँ पर डिटेक्ट करता है कि आप कहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग यह डाल सकते हो कि मेरे 20 किलोमीटर एरिया के अंदर या 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जो भी आधार सेवा केंद्र है उनकी इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज किया कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर एंटर किया है। तो सर्च सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि 2 सेंटर मेरे केस में आ चुके हैं। एक तो है यूआईडीआई की तरफ से आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है, खुद का जो एसके करके दिखेगा, आधार सेवा केंद्र शॉर्ट में यहाँ पर लिखा जाता है। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की जो है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर खुला हुआ है। तो दोनों में से यहाँ जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ आप जाकर आप अपना जो आधार कार्ड है उसे अपडेट करा सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी आधार सेवा केंद्र के जरिए कराना चाहते हो उसके आगे जो ऑप्शन है बुक का, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है जिसमें एक कैलेंडर दिखाया गया कि आप अब इस कैलेंडर के अंदर जो भी डेट यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रही है, जो भी डेट यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, उन डेट के अंदर अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। यानी कि यूआईडीआई की तरफ से समय समय पर ये नई अपडेट ओपन की जाती है।
अब वर्तमान में जो भी डेट अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम जिस भी डेट के अंदर अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और भी लाइन दिखेगी जो कि है सेलेक्ट स्लॉट की। अब आप देखोगे कि इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ टाइम शो होते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली जो टाइम है इस डेट के अंदर बुक हो चुकी हैं, लेकिन 2 अवेलेबल है। आप देखोगे कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक समय हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूआईडीआई की अपॉइंटमेंट सिस्टम के अंदर क्या है कि पहले आधार सेवा केंद्र पर काफ़ी लाइनें लग जाती थी और बहुत सारे लोगों को एक बार में नहीं 4-4 बार जाना पड़ता था। आधार सेवा केंद्र पर लाइनों में लग के काम कराने की ज़रूरत होती थी। लेकिन यह जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है इससे क्या होगा कि आप सभी को आधार सेवा केंद्र की लंबी लाइनों से लगने की ज़रूरत यहाँ पर अब आप अपना जो टाइम है वह सेलेक्ट करके बचा सकते हो। कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को दर्ज करने का ऑप्शन आया है, क्योंकि हम फोटोग्राफ को चेंज कर रहे हैं तो फोटोग्राफ से अपडेट के कर रहे हो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट कर रहे हो, फिंगरप्रिंट आई है, तो इन सब कामों के लिए क्या है कि कोई दस्तावेज आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें यहाँ पर अपना जो नाम है दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, साथ ही में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने अब ऑप्शन आ चुका है कि हम क्या-क्या अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हमें चूज़ करना है। तो जैसे कि नाम में करेक्शन है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो अलग-अलग ऑप्शन दिख जाएँगे। आप उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें अपना जो बायोमेट्रिक है यानी कि फ़ोटो कैसे चेंज करना है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर कोई दस्तावेज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ जो अपॉइंटमेंट है बुक करने के लिए इसकी जो फ़ीस है ₹125, क्योंकि अभी फ़ीस बढ़ चुकी है। पहले क्या होता था कि ₹100 ही मात्र लगते थे और बायोमेट्रिक अगर आप चेंज करते हो तो पूरा काम होता था। लेकिन ₹100 लगते थे, नहीं तो पहले ₹50 लगते थे, ₹75 हो गए थे। तो अभी यह जो ₹125 आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर इतना करने के बाद में अब आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने अगली स्क्रीन आ जाएगी जो कि है पेमेंट की। अब यहाँ पर यह जो पेमेंट है वैसे क्या होता है कि जो एसके सेंटर है, जो आधार सेवा केंद्र जो है यूआईडीआई की तरफ से रन करे जाते हैं, वहाँ आप पर आपको यह ऑप्शन मिलता है कि आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन तरीके से खुद से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह जो अब पेमेंट हमें करना है कहाँ पर जब हम एनरोलमेंट के लिए जाएँगे आधार सेवा केंद्र पर, वहाँ हमें फ़ीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग प्रोसेस पूरा देख सकते हो, लेकिन हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम सेंटर पे पेमेंट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म के टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सफलतापूर्वक बुक हो चुका है और इसके लिए हमने कोई भी फ़ीस का पेमेंट नहीं किया। अब यहाँ पर डाउनलोड अलॉजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अपॉइंटमेंट है उसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपने किस सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, साथ ही में क्या डेट है, टाइम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इस केंद्र पर जाकर के आप अपना जो फ़ोटो है वो अपडेट करा सकते हो, बायोमेट्रिक चेंज करा सकते हो और इन कामों के लिए कोई दस्तावेज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ़ोटोग्राफ के अंदर क्या होता है कि पूरा बायोमेट्रिक चेंज होता है। तो इस वजह से घर बैठे यह पूरा पॉसिबल नहीं होता है। वेरिफ़िकेशन के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन यह प्रोसेस आपको करके आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर अगर आप इससे पहले गए आधार सेवा केंद्र होंगे तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, जिसकी वजह से हर कोई व्याकुल हो जाता है। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो को बदलकर नया फ़ोटो यानी कि अपनी मर्ज़ी का फ़ोटो को जोड़ सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो